नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। प्रयागराज संगम स्नान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब कानपुर के साधु संत सड़क पर उतर आए हैं। कानपुर के दंडी आश्रम नवाबगंज में आज साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। संतों ने प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की कड़ी निंदा की है। साधु संतों का कहना है कि ब्रह्मचारियों की चोटी पकड़कर खींचना और साधुओं के साथ मारपीट करना पूरी तरह से गलत है। संतों ने कहा कि स्नान की अपनी एक मर्यादा होती है और शासन को उसका पालन करना चाहिए, न कि साधु संतों का अपमान करना। संतों ने मिशन कालनेम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि असली कालनेम वही है जो पहले गरीब थे और आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ किया कि वो बसंत पंचमी पर भी गंगा स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जहां छोड़ा है वहीं डटे रहेंगे। अगर प्रशासन अपनी गलती मानेगा तभी वो स्नान करेंगे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। श्री अद्वैत विज्ञान मठ दंडी आश्रम, जो कि शंकराचार्य भगवान का एक प्राचीन आश्रम है, अति प्राचीन स्थल है। और आज यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ बालकों का उपनयन जनेऊ संस्कार होता है प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के पावन अवसर पर। और उसमें आज ही के दिन यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हमारे दंडी आश्रम के अंतर्गत जो उद्धार हुआ था, और आज ही के दिन इस पुण्यतिथि में यहाँ नवीन मूर्तियों की दिव्य सुंदर प्रतिष्ठा हुई थी, जैसा कि आपने दर्शन किया है और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और इस आश्रम में बहुत ही ये आश्रम जैसा कि जीवनशील था, तो इसको बहुत ही इसका विस्तार किया गया, इसका नवीनीकरण किया गया, उद्धार किया गया, निर्माण किया गया। आज इस आश्रम में हमारे दंडी सन्यासी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटुक आदि निवास करते हैं और गौशाला का भी निर्माण किया गया है। और समय समय पर यहाँ पर अनेकों धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, माघ मेला के पावन अवसर में हमारे पूज्यपाद परम आराध्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ में जो प्रशासन के द्वारा दुष्कृत्य किया गया है, वह अक्षम्य अपराध किया गया है। और उसके उपलक्ष्य में भी आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और विरोध में उनके ये भी आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये भी रहा। और इसमें पूरे भारतवर्ष में सारा साधु समाज, हमारा सन्यासी गण और भी 10 नामी गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, पर्वत, अरण, आश्रम, सरस्वती, सभी महात्मा और उदासीन वैरागी सभी इस शासन के दुष्कृत्य से बहुत दुखी हैं और आवेशित हैं, क्रोधित हैं। और उन्होंने क्रोध में आकर के हमारी बहुत सी महात्माओं ने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अनाप शनाप का बहुत कुछ बोला भी है, विरोध में भी बोला है। और ब्राह्मण समाज भी बहुत नाराज है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण बटकों की, बेटी सन्यासियों की दंड को अपमान किया गया और चोटी उखाड़ी गई, खींची गई और वो जूतों से, लातों से जो मारा है, वो बहुत ही अक्षम अपराध किया है। इसे हम लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं और इसका परिणाम क्या होगा आने वाला समय बताएगा। महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज ने मौनी अमावस्या का स्नान त्यागा, उसके बाद आज बसंत पंचमी का भी त्यागा कि प्रशासन जब तक उनसे क्षमा नहीं मांगेगी सरकार, तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। इस विषय में संत समाज क्या कहना चाहेंगे? संत समाज आज पूरे चारों पीठों के शंकराचार्य, अभी हाल ताजा समाचार उनको प्राप्त हुआ है, चारों पीठों के शंकराचार्य का समर्थन है महाराज श्री को। सब एक हो गए हैं और एक मंच पर आ गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी हाल समाचार प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं और वो क्षमा याचना
भी मांग रहे हैं और ये कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा जिन्होंने ये दुष्कृत्य किया है, वो मैं उनको दूंगा। ऐसा प्रशासन ने आश्वासन दिया है महाराष्ट्र को। और जिसलिए उन्होंने किया है, जिन लोगों ने ये दुष्कृत्य किया है, मैं मौजूद था, उनका जो अपमान किया है वो बहुत असहनीय था। उन्होंने स्नान नहीं किया उस तिथि में, संगम से लौट करके आ गए, क्योंकि संगम के पर चौकी पर ही उनका अपमान किया गया। श्री में प्रवेश करते समय भी अपमान किया है, लेकिन जैसे तैसे हम लोग वहां पर पहुंचे धक्का मुक्की खाते हुए, और वहां पर पहुंच करके भी उन लोगों ने खींच करके हमारे ब्रह्मचारियों को हम लोगों से कहा कि आप लोग 15 लोग करके स्नान कर लो। तो हम लोगों को 15 करके कर दिया, उनको अकेले छोड़ दिया, क्योंकि शासन प्रशासन पूरा पुलिस, सीआरपी, पीएससी और पुलिसकर्मी सब उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, पत्रकार बंधु। तो हमने सोचा सुरक्षित है महाराष्ट्र, हम लोग स्नान करने चले गए, और उसी बीच में जब अकेला उनको पा करके इन लोगों ने उनको खींच करके बाहर ले गए और किला के पास भेज दिया उनको, और बेचारे वहां से रसायन काल तक उनको पहुंचा। उनको मारने का पूरा षड्यंत्र था सरकार का, लेकिन जो है इतने हमारे पत्रकार बंधु थे, चारों से घेरे हुए थे, जिससे वो ऐसा नहीं कर सके। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाँ। ब्रह्म यज्ञोपवीतम बलमस्तु देजहातम्यम। आचमन करिए, उधर पहनाइए, जो भाई गांठ मत वागिए, अलग करो। और साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके की परिस्थितियों में जो कुछ भी है उसे सब लोगों को संवेद स्वर में अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। धन्यवाद। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत भूमि ऋषि संत महामुनि की द्वारा है, और इसमें बड़े बड़े तपस्वी संत महात्माओं ने जन्म लिया। और इस तरीके से आज हमारे पूज्य परम शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है, भूखे प्यासे वो गंगा जी के तट पे बैठे हुए हैं, स्नान नहीं किया। अगर सबसे ज्यादा दुख है तो हमारे 10 नामी संप्रदाय के जो साधु संत जिन्होंने धारण किए हैं संन्यास, उन्हें कितना दुख होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ेगा। आते हुए समय पे जो संस्कार हमारे उम्र के नवयुवक संत लेंगे, उन्हें एक भय का सामना करना पड़ेगा। मैं शासन प्रशासन से एवं योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना एवं विनती करूंगा, इस तरीके से कम उम्र के जो संत है उनके हृदय में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से जब सनातन धर्म की मर्यादा मान को आप खराब करेंगे, जो कि इतने उच्च उपाधि और पदवी भी बैठे हुए हमारे शंकराचार्य जी महाराज, जो उनके निर्देश अनुसार हम सभी साधु संत चलते हैं, जो दिनचर्या का अनुपालन करते हैं, वो भी शंकराचार्य अनुपालन ही उन्हीं के द्वारा आज हम अनुपालन करते हैं। इसलिए हमें बहुत कष्ट है, और हमारे जैसे जो भी हिंदू सनातन को मानने वाले हैं उन सभी को कष्ट है। मैं चाहता हूं सरकार जल्द से जल्द ऐसा कोई निर्णय ले जिसमें हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज वहां से हटें और सभी सनातनियों को खुशी की अनुभूति हो। जय जय श्री राम। बोलो सनातन धर्म की। आइए अनंत श्री गुरु सिद्ध पूज्यपाद ज्योतिर्पीठाधीश्वर हमारे पूज्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इससे हमारी सनातन की छवि धूमिल हो रही है। ये हमारा ऋषियों का देश है और संतों का देश है, जो कि सनातन से हमेशा हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि राजा जितने भी होते रहे हैं वो ऋषियों के आधार से ही काम करते रहे हैं। लेकिन आज ये एक संत होकर के और एक संत के साथ में ऐसा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है।